हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल अड्डा में। फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी 2020 का 9 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर खत्म हो चुका है। उसमें पूछे जाने वाले मैक्सिमम रियल क्वेश्चन भी आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि 9 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। साथ ही साथ जो हम लोग पेपर के डिफिकल्टी लेवल को भी डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ जो है बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको जो है पल पल की अपडेट मिलती रहे। फ्रेंड्स, इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से जो है आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, 9 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन पूछा है कि कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। कथकली शास्त्रीय नृत्य जो है केरल से रिलेटेड है। फ्रेंड, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन पूछा था कि योग दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 21 जून। 21 जून को जो है योग दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन पूछा था कि भारत में केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत में केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो तमिलनाडु है। तो इसका राइट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। फ्रेंड, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन पूछा था कि अरब सागर की रानी किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है कोच्चि। कोच्चि को जो है और अरब सागर की रानी कहा जाता है। फ्रेंड, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन पूछा था कि माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है। तो माजुली द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन पूछा है कि एलिफेंटा की गुफाओं में किसकी मूर्ति बनी हुई है। तो इसका राइट आंसर है भगवान शिव की मूर्ति। एलिफेंटा की गुफाओं में भगवान शिव की मूर्ति बनी हुई है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी स्टील कंपनी है। तो इसका राइट आंसर है सेल। सेल जो है एक स्टील कंपनी है। इसका फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि किताब उल हिंद के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर है अलबरूनी। किताब उल हिंद के लेखक जो है अलबरूनी है और यह जो है मोहम्मद गजनवी के साथ जो है भारत आया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि आईपीएल 2020 का कौन सा जो है संस्करण था। आईपीएल 2020 जो हुआ था वो कौन सा संस्करण था इसका। तो वो जो है इसका जो है 13वां संस्करण था। तो इसका राइट आंसर है 13वां। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर है 1958। डीआरडीओ की स्थापना जो है 1958 में हुई थी। बात करें अगर डीआरडीओ की फुल फॉर्म की तो इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलप ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और इसका ध्येय वाक्य जो है बलस्य मुनम विज्ञानम। फिर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि भारत किसका सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में से जो है भारत किसका सदस्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर है नाटो। भारत जो है नाटो का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर 1944 में। वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो है 1944 में हुई थी और उस समय जो है दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। तो उसी के दौरान जो है वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ही। अगला क्वेश्चन पूछा है कि ब्रह्मोस मिसाइल का नाम किस नदी के नाम पर रखा गया है। तो ब्रह्मोस मिसाइल का नाम जो है ब्रह्मपुत्र एवं मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। ब्रह्मपुत्र से 2 वर्ड पहले का और मोस्कवा से जो है 2 वर्ड लिया गया है, जिससे मिलके बना है ब्रह्मोस मिसाइल। फ्रेंड, अगला क्वेश्चन पूछा है कि यूएनए में कितने अस्थाई सदस्य और अस्थाई सदस्य हैं। तो अस्थाई सदस्य की बात करें तो अस्थाई सदस्य 5 है और अस्थाई सदस्य जो है वो 10 है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका राइट आंसर है दिल्ली। ओएनजीसी का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि नेपाल का राष्ट्रीय पशु अगर गाय है तो भारत का क्या है। नेपाल का अगर राष्ट्रीय पशु गाय है तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाघ। भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है। फ्रेंड, अगला क्वेश्चन पूछा था कि 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था। 1857 का विद्रोह जो बैरकपुर की छावनी से शुरू हुई थी और इसकी शुरुआत जो है मंगल पांडे ने की थी। फ्रेंड, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन पूछा था कि पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट।
फ्रेंड अगला क्वेश्चन पूछा है कि संसद की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। संसद की जो संयुक्त बैठक होती है वो किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, तो इसका राइट आंसर होगा 108। अगला क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया। भारत के जो संविधान को इसे कब अपनाया गया था, तो इसे जो है 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। फ्रेंड नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन पूछा था कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था, तो इसको जो है धर्मपाल ने बनवाया था। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि किस देश का लिखित संविधान सबसे बड़ा है, तो इसका राइट आंसर है भारत। भारत का जो है संविधान सबसे बड़ा है। फ्रेंड अगला क्वेश्चन पूछा है कि मोललेम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो इसका राइट आंसर है गोवा। मोललेम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गोवा में है। फ्रेंड ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको जो है पल पल की अपडेट मिलती रहे। फ्रेंड्स इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप जो इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं।